वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस हफ्ते जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस। आई होप आपने वीकली रीडिंग्स के साथ साथ मंथलीज और मिड मंथलीज देखी होंगी। इन रीडिंग्स के बाद मैं ईयरली रीडिंग जो है वो अपलोड करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए, और वो भी देखना मत भूलिएगा। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड फॉर टॉरस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, फूल का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन और 5 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ चेन्स और कुछ ना कुछ मसाइल और कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनको आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्टार्ट जो ले रहे हैं आप, यकीनन इसके इसमें कोई ना कोई दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ये आपके बच्चों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं अगर आप मैरिड टॉरस हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपको नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बाकायदा कोई प्रपोज़ल वगैरह दे या कोई सीरियस बात करे, ठीक है। रोमांस के लिए तो सारी दुनिया तैयार होती है, कमिटमेंट पे कोई नहीं जा रहा होता, जो कि टॉरस की सबसे बड़ी डिमांड होती है। स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप जिसके अंदर लॉयल्टी हो, जिसके अंदर पैसे भी हों, सब चीज़ें हों, फुल पैकेज चाहिए होता है टॉरस लोगों को। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग का आगाज़ है। कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या मौजूद है जो कि आपको सीरियस किस्म की ऑफ़र कर रहा है। नाउ यू हैव टू मेक द चॉइस। और ट्यूसडे वाले दिन आप इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हुए, डिसाइड करते हुए, फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन दिल का पलड़ा जो है इस सारे मामले में भारी है। आपकी अपनी ख्वाहिशात यकीनन आपको पुश करेंगी एक सर्टन डिसीजन लेने के लिए, और वो सर्टन डिसीजन जो है वो एक बोल्ड डिसीजन भी हो सकता है, जो कि वेंसडे वाले दिन फूल का कार्ड मौजूद है। मशवरा आपको यही होगा कि इम्पल्सिव डिसीजन ना लीजिएगा। बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। किसी सडन मोमेंट के अंदर किसी इमोशनलिज्म में आके कुछ ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमेशा अक्लमंदी होती है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे छलांग लगा देना नुकसान का बायस हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कलोड, मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, सोसाइटी की नॉर्म्स का प्रेशर, सब चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर यहाँ पे भारी भरकम बिल्कुल नज़र आ रही हैं, और आपको हैंडल करना अपने लिए उन सारे एक्सपेक्टेशंस में से, उन सब हिंड्रेंसेस में से अपने लिए रास्ता बनाना जो है वो मुश्किल नज़र आएगा यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। और बहुत सारी बातें जो हैं वो रुकावट बन के आपके सामने आके खड़ी होंगी और आपको इसके बारे में सोचना है। नतीजा इसका क्या निकल रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। एकदम आप अपने आप को स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम का प्रेशर भी इसमें ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर भी काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये यकीनन ऐसा भी है कि मतलब अब साल ख़त्म होने को है, कुछ ना कुछ क्लोजिंग, एंडिंग्स, अगर आपका काम इस किस्म का है, अगर आपकी जॉब इस किस्म की है, तो वो भी प्रेशर जो है वो बहरहाल मौजूद रहेगा। ये एक बात है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी कदम उठाने के लिए एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और उसके लिए भी आप हो सकता है कि काम करते हुए नज़र आएँ कि बहुत ज़्यादा काम, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएँ ताकि चीज़ें जो है वो मेरे कंट्रोल में हो सकें। हैंगमैन और 5 ऑफ कप्स। जब तक कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक लोग पैसों की वजह से, फैमिली या घर वाले या बाकी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तब तक आपको अपने आप को होल्ड करना है। ये भी बात हो सकती है, और ये भी बात हो सकती है कि कोई ना कोई बात ऐसी हो जो कि पहले आपको पता नहीं थी और अब आपको पता चल रही है। आपके पर्सपेक्टिव में कुछ तब्दीली ला सकती है ये चीज़, कोई नई बात पता चल सकती है। ये भी हो सकता है कि अभी
इस डिसीजन को बंद करने का, एग्जीक्यूट करने का राइट मोमेंट नहीं है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे कहा है कि थोड़ी देर के लिए रुकें, ज़रा गौर करें सिचुएशन के अंदर। ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ना कुछ ऐसी बातें अभी सीखने की ज़रूरत है आपको, जो कि अभी तक आपने नहीं सीखी हैं, ठीक है। और वो यूनिवर्स आपको मजबूर किए हुए है कि आप वो उन बातों के ऊपर फोकस करें। कुछ ना कुछ मामला इस किस्म के हैं। उसके बाद 5 ऑफ कप्स है, ये एक थोड़ा ज़रा डल एनर्जी का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। उसकी एक वजह अकेलापन भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं बिलफर्ज, या सिंगल हो गए हैं और अब कोई लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सर्टन रीजंस की वजह से आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो अल्टीमेटली तो आप अकेले ही हैं ना। अल्टीमेटली तो आपको अपने आप को खुद ही लुक आफ्टर करना है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, ठीक है, स्पिरिचुअली भी। सो एक थोड़ा सैड एंड ग्लूमी डे हो सकता है, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, क्योंकि टॉरस लोगों को बोलना होता है, बातें करनी होती हैं, और उनको कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी सारी बात कह सकें, और वो जब नहीं है, कप्स जो हैं वो खाली हैं, तो बहरहाल आप ये दिन जो है थोड़ा उदासी में गुजर सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। अच्छा जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कर्ट, वेरी नाइस, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स और टावर। अच्छा जी, कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, और पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत, कुछ ना कुछ ऐसी बात जिसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी गई हैं, जिसके लिए बहुत शदीद ख्वाहिश है, और शायद आपने अपने आप को यूनिवर्स के सामने इस चीज़ के लिए, इस ख़ास बात के लिए प्रूव भी किया है। एक्नॉलेजमेंट है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। सो हफ्ते का आगाज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ नई बिगनिंग्स, नए मैसेजेस, नई बातें, नया प्रोजेक्ट, एक्साइटमेंट, थ्रिल, खुशी, ये सब चीज़ें जो हैं वो मंडे वाले दिन हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप यूनिवर्स के साथ, दुआ मांग रहे हैं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ दुआ मांगते हैं, बेसिकली जब हम, तो एक एनर्जी की जैसे वेव कह लें आप, ठीक है, वो हम भेजते हैं, बेसिकली अपने ट्रांसमिट करते हैं। और चूँकि सारा कुछ यूनिवर्स के अंदर एनर्जी ही है, तो हमारी एनर्जी जो है वो फिर सर्टन चीज़ों को मूव कराती है, छेड़ती है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हम सेंड आउट करते हैं, उतना ज़्यादा फिर रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है वो आपको फिर नज़र आता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं डेप्थ नज़र आ रही है, और एक वेरी स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एनर्जी जो है आप ट्रांसमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कनेक्शन जो है वो, यही कह लें कि अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं दुआ के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, तो आप लिख लें, आप अपनी दुआ को लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। गुड न्यूज़ हो सकती है बच्चों के हवाले से, काम के हवाले से, ऐसी बात जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फैमिली डे हो सकता है, फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करने का दिन हो सकता है। ऐसी चीज़ जो कि आप जब पैसे स्पेंड करते हो तो फिर अल्टीमेटली आप उसको इंजॉय भी करते हो, और एक हैप्पी टाइम, फैमिली टाइम, लग्जूरियस टाइम जो है वो नज़र आ रहा है।
उसके बाद यहाँ पे हामिद का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है जो कि फिर अब आपका थोड़ा टेम्परामेंट यहाँ चेंज हो रहा है, 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजर गए हैं। ओके नाउ चूँकि वर्गोस भी जो है एक अर्थ साइन है, ठीक है, उनको भी इस बात की ज़रूरत होती है कि उनके इर्द गिर्द स्टेबिलिटी रहे। सो वर्गोस जो हैं वो अब फर्दर रास्ता क्या होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे चीज़ों को अब चलाना है, ये सारी बातें एक इंटरनलाइज अंदाज में अकेले बैठ के सोचते हुए, समझते हुए, हिसाब किताब लगाते हुए हामिद और 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों दिन जो है वो यही काम हो रहा है। एक तरफ आप स्पिरिचुअली अपने आप को हिसाब किताब लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप फाइनेंशियली भी अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ें चलानी है। इसमें टावर का कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये संडे वाले दिन के लिए कार्ड है और ये कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ सडन और या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं कि हों। ये कोई रेवलेशन हो सकती है, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, लेकिन ये क्या होगी या किस तरह से चेंज लेकर आएगा या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी कमेंट करना मुश्किल होगा क्योंकि वीक यहाँ पे एंड हो रहा है और उसकी रिमेनिंग डिटेल्स जो हैं वो हम अगले हफ्ते के रीडिंग में ही देख सकते हैं। आप अलबत्ता मिड मंथ की रीडिंग में या जो मंथली रीडिंग है वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आगे मूव करती हूँ और हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन का क्या सूरत हाल है। जी सो कैप्रिकॉन लोगों के लिए अब बारी है और हफ्ता जो है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोग जो हैं वो ये वीक कैसे गुजार रहे हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कार्ड सारे पॉजिटिव हैं और एक कंप्लीट पॉजिटिविटी की तरफ या पॉजिटिव वीक की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ सूरत हाल इस किस्म की है जो कि आपको उदास किए हुए है। कुछ मामलात आपके इस किस्म के हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस है और ये मामलात दिली मामलात हो सकते हैं, ये मामलात ऐसे हो सकते हैं जो लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से हैं। यहाँ पे वीक का आगाज़ जो है वो स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है। ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि कैप्रिकॉन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं और आप बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और चीज़ों को चला रहे हैं। ये आपके इन्वायरमेंट की डिफ़िकल्टी हो सकती है कि जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, चाहे वो घर है चाहे वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे आपको बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ रहा है और वहाँ पे बज़ाहिर सब चीज़ें अगर ठीक भी हैं, इसके बावजूद कुछ ना कुछ नापसंदीदा बातें हैं जो कि आपको तकलीफ़ दे रही हैं और जिनकी वजह से एक कंट्रोल हर वक्त करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। ट्यूसडे वाले दिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ या तो आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये एयर साइन है तो ये एक्वेरियस हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मिडिल एज्ड हो, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से बाहर आया हो और एक कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो भी एक बड़ा मेंटल लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है। इसमें कोई इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद किसी को कॉल करें, ट्यूसडे वाले दिन मुख्तलिफ़ कॉल्स करें आप और उनका उसका मकसद और कुछ ना हो, सिर्फ कम्युनिकेशन करना हो, बातचीत करना हो, हेलो हाल अहवाल पूछना, हेलो हाय, बस ये। अच्छा, यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो मैजिशियन का है। अब ये मैजिशियन का कार्ड जो है ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है और ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ मामलात में आपकी एबिलिटी टू मैनिफेस्ट जो है वो पूरे तरीके से इस टाइम के ऊपर हाइटेंड है, सामने है और आप पूरे तरीके से ये काम कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल है कि या तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी हैं, ना किसी जगह से कोई कोर्स किया है या कुछ ना कुछ इंटरनलाइज किया है, यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखा है। नाउ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट। जैसे मुख्तलिफ़ मैनिफेस्टिंग स्किल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो कुछ ना कुछ आपने सीखा है
और अब आप जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। एक तरफ ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है। ये भी बात हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में एक कोई बड़ा मेजर काम कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो रहा है। ये भी बात हो सकती है कि आप अब्रॉड के साथ कुछ ना कुछ वहाँ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका राब्ता है। और ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली सैटर्न जो है अब आपको बेनिफिट दे रहा है। इससे पहले भी सैटर्न को आपको बेनिफिट देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि सैटर्न जो है वो राहु केतु के ऑर्बिट में फंसा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड गुजरा है पिछला साल डेट का। सो अब जो है वो एक ट्रू मायनों में सैटर्न की मौजूदगी आपके अपने, ख़ास तौर पे अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो आपके अपने पहले घर में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात का पूरा होना जो है वो नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स ऐसी हैं। अच्छा, ये अभी आज अगर मैं ये बात कह रही हूँ, मतलब आज के दिन के हवाले से, फ्राइडे के हवाले से अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि ख्वाहिश का कुछ पूरा होना, इसका मतलब ये है कि वेरी सून होती हुई नज़र आ रही है, वेरी सून। और ये हरगिज़ मतलब शायद ना हो कि जुमे वाले दिन ही कुछ हो रहा, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पैसों के मामलात भी आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आप अकेले हैं और आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आखिरी 2 दिन 9 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ कप्स के साथ कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, वो शख्स है ये। अब वो बात नहीं हो रही, क्या वो मुल्क से बाहर हैं, बात नहीं हो पा रही, या ये कह लें कि बात हो रही है तो उसमें कोई इमोशनल टोन नहीं है। रिलेशनशिप जो है वो इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर चलते हैं, तो उसमें कोई इमोशनल टोन नहीं है, बहुत ही एक मेंटल लेवल के ऊपर कॉन्वर्सेशन है, लॉजिक के हिसाब से कॉन्वर्सेशन है। हो सकता है कि आप पुराने दिनों को याद करते रहें, उन अच्छे लम्हों को याद करते रहें जो गुजर गए हैं। सो चीज़ें जो हैं वो बहरहाल बेहतरी की तरफ माइल हैं। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से, और फिर थर्सडे, ये 2 दिन जो हैं कम्युनिकेशन और राब्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको किसी इवन संडे को भी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर रह सकती है। अगर आपको किसी को कॉल करनी है, किसी से रब्ता करना है, तो इन दिनों में आप इन दिनों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।